कल घिर घिर आए पापी पपीहारा गाए। और फिर रफी साहब ने कहा कि मैं तो खैर अपनी आवाज से गाता हूं, लेकिन आपके अंदर तो खुदा ने वो कमाल दिया है कि आप लकड़ी के एक टुकड़े से ऐसी दिलदोज आवाजें निकाल देते हैं कि सुनने वालों का दिल बरस जाए। बिस्मिल्लाह खान साहब ने कहा कि मियां, मैं तो फिर भी किसी चीज का सहारा लेता हूं, किसी साज का सहारा लेता हूं और फिर उसमें से मैं अपनी आवाज निकालता हूं, लेकिन आपके गले में तो अल्लाह ने ऐसा लगता है कि शहद का खजीना रख दिया है। ग्रेट विजिट्स की आज की इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम अपने सभी देखने वालों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। और आज मेरे हुलिये को देखकर आप किसी गलतफहमी का शिकार ना हो, क्योंकि आज हम जो बातें आपसे करने जा रहे हैं वो एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिसे हम बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिस्मिल्लाह खान साहब का यही हुलिया था जो इस वक्त मैं आपके सामने सिफ्त किए बैठा हूं। हमारे मुल्क में ऐसे कई फनकार हैं कि जिन्होंने न सिर्फ ये कि पूरे मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमा लिया, अपने नाम को और अपने देश के नाम को बहुत ऊंचा, बहुत दूर तक ले गए। और ऐसे ही फनकारों में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम आता है। जब भी कहीं शहनाई का जिक्र आता है और बिस्मिल्लाह खान साहब का नाम ना आए तो वो जिक्र मुकम्मल नहीं होता। आज उनसे जुड़ी हुई एक कहानी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, लेकिन इस कहानी से हमारे एक दोस्त का भी ताल्लुक है। ये है बंगलौर में रहने वाले सुरप्पा मैसूर कृष्णमूर्ति जी। और सुरप्पा मैसूर कृष्णमूर्ति जी रफी साहब के ऐसे प्रस्तारों में हैं कि जिन्होंने रफी साहब की मोहब्बत में अपना नाम फेंकू मूर्ति रख लिया है। उम्र तो उनकी हो चुकी है और उसके बावजूद अपनी मोहब्बतों के साथ वो आज भी रफी साहब को अपने सीने से लगाए अपने उम्र के दिन गुजार रहे हैं। और उन्होंने ये वाकया बताया कि एक बार वो चेन्नई गए हुए थे किसी काम से और एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। वहां पे उन्होंने देखा कि सामने की मेज पर एक शख्स बैठा हुआ, वो हल्की आवाज में कुछ गुनगुना रहा है और कुर्सी के हत्थे पे वो कुछ टैप कर रहा है, जैसे वो ताल दे रहा हो उंगलियों से। तो इन्हें लगा कि शायद ये कोई तबला नवाज हैं जो कि अपनी मगधुन में मगन हैं और कुर्सी पे बैठे हुए वो ताल दे रहे हैं। तो ये उनके करीब गए और सलाम करके उनके पास बैठे और कहा कि आप क्या तबला नवाज हैं? तो उस शख्स ने इनकी तरफ देखा और कहा कि नहीं, मैं तबला नवाज तो नहीं हूं, लेकिन मैं बिस्मिल्लाह खान साहब का बेटा हूं। बिस्मिल्लाह खान साहब मेरे वालिद हैं। तो ये जरा चौंक पड़े। इन्होंने कहा कि क्या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जो कि शहनाई के उस्ताद हैं? तो उन्होंने कहा कि जी। फिर तो ये वहीं पे बैठ गए और बैठने के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ बातों का। तो वही संगीत की बातें, फनकारों की बातें, शहनाई की बातें, आवाज की बातें। और जब आवाज का जिक्र आए तो रफी साहब का जिक्र ना आए, ये कैसे मुमकिन है? रफी साहब का जिक्र शुरू हुआ और उन्होंने एक वाकया बयान किया, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के साहबजादे ने एक वाकया बयान किया कि एक बार दिलीप कुमार साहब ने बॉम्बे हमारे वालिद साहब को, हमारे अब्बा जान को आने की दावत दी और अपने घर पे बुलाया। जब अपने घर पे उन्होंने हमारे अब्बा जान को बुलाया तो साथ ही साथ उन्होंने मोहम्मद रफी साहब को भी खाने पे मदद किया। उस शाम जब हमारे अब्बा जान पहुंचे तो देखा कि वहां रफी साहब पहले से मौजूद हैं। बड़े खुश हुए और खुश होकर कहा कि रफी मियां, आपकी आवाज तो खुदादाद है, आपकी सलाहियतें बेमिसाल है। कभी ऐसा भी है कि आप बेसुरे हो जाए, ये हमारी ख्वाहिश है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। आपको अल्लाह ने जो आवाज दिया है, जो सुर दिया है, और सुर में आप इतने पक्के हैं कि अल्फाज में उसकी तारीफ नहीं की जा सकती। इतना सुनकर रफी साहब शर्मा से गए और आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा कि यह सब मेरे रब की इनायत है, जो कुछ है मेरे अल्लाह का दिया हुआ है।
یہ تھی رفیع صاحب کی سادگی، شرافت اور بندگی. اور پھر رفیع صاحب نے کہا کہ میں تو خیر اپنی آواز سے گاتا ہوں، لیکن آپ کے اندر تو خدا نے وہ کمال دیا ہے کہ آپ لکڑی کے ایک ٹکڑے سے ایسی دلدوز آوازیں نکال دیتے ہیں کہ سننے والوں کا دل برس جائے. بسم اللہ خان صاحب نے کہا کہ میاں میں تو پھر بھی کسی چیز کا سہارا لیتا ہوں، کسی ساز کا سہارا لیتا ہوں اور پھر اس میں سے میں اپنی آواز نکالتا ہوں، لیکن آپ کے گلے میں تو اللہ نے ایسا لگتا ہے کہ شہد کا خزینہ رکھ دیا ہے. آپ جب گاتے ہیں، آپ کی آواز جب آپ کے حلق سے نکلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شہد کے دریا بہ رہے ہیں. دلیپ صاحب بھی وہاں موجود تھے اور ان کی باتوں کو سن کر بڑے محظوظ ہو رہے تھے. کافی دیر تک ان کی محفلیں چلی، پھر انہوں نے ساتھ میں کھانا وغیرہ کھایا. تو یہ تھی 3 بہت بڑے لوگوں کی ملاقاتیں. کیونکہ اگر ہم اداکاری کی بات کریں تو اداکاری کے فیلڈ میں بھی دلیپ صاحب سے بڑا تو نہ کوئی آج تک آیا ہے نہ آ سکتا ہے. اگر ہم آواز کی بات کریں، پلے بیک سنگنگ کی بات کریں تو محمد رفیع صاحب سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے. اور اگر ہم شہنائی کی بات کریں تو ہمارے ملک میں شہنائی کے حوالے سے اگر کوئی نام ہمارے ذہن میں بالکل فوراً آتا ہے تو وہ ہے استاد بسم اللہ خان صاحب کا. آج یہ جو پروگرام ہے یہ محض رفیع صاحب کی خاطر نہیں بلکہ بسم اللہ خان صاحب کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور یہ جو میرا آپ حلیہ دیکھ رہے ہیں یہ خاص طور سے استاد بسم اللہ خان صاحب کو خراج عقیدت ہے. تو آج اتنا ہی. اپنے دوست جاوید نسیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی بہت جلد پھر کسی نئی بات کے ساتھ، نئے واقعے کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا.